हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणव वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित और आज उसका जो अध्याय 5 है वर्गमूल, उसका आज करने जा रहे हैं हम एमसीक्यूज, जिसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इसके अंदर क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में हमसे पूछा भी जाता है। तो बिल्कुल मिस मत करिए, देखते रहिए हमारा एमसीक्यूज। देखते हैं इनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने लिए हैं। तो यहां पर अध्याय 5 के एमसीक्यूज चालू हो जाते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए, जब किसी भी संख्या के वर्ग के पीछे, मतलब कोई भी संख्या है, अगर आपको उसका वर्ग देखोगे तो उसके पीछे आपको कभी ये नंबर नहीं दिखेंगे। दो, कौन कौन से नंबर नहीं दिखेंगे आपको? दिखेंगे नहीं ये नंबर 2, 3, 7 और 8, ये नंबर आपको कभी नहीं दिखेंगे। अगर किसी भी संख्या के वर्ग के पीछे अगर आपको ये नंबर मिल गए ना, तो वो कभी भी संख्या का वर्गमूल कभी भी आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, यहां पे भी 7 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है, यहां पर 8 आ रहा है, मतलब यहां पे तीनों ही नंबर ऐसे नहीं है कि इनका वर्गमूल निकाला जा सके। तो इनमें से आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, आया समझ में? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिस भी संख्या के वर्ग में अगर आपको 2, 3, 7, 8 नंबर मिल जाएं, वो संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, क्यों? इसमें इनमें से भी 7 आ रहा है, इनमें भी 3 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? देखिए, 141 है, इसका वर्गमूल होता है 21, इसका वर्गमूल होता है 12 और इसका वर्गमूल होता है 8। मतलब इसका भी निकाला जा सकता है, इसका भी निकाला जा सकता है, इसका भी निकाला जा सकता है। तो हम पूरा ओवरऑल क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई इनमें से सभी है, इनमें से सभी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना, आप देख रहे होगे इसके पीछे 1 आ रहा है, इसके पीछे 4 आ रहा है, इसके पीछे भी 4 आ रहा है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? देखिए, इसके पीछे 4 आ रहा है। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या आप लोग जानते ही हो। सम संख्या मतलब क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या है जो 2 से बहुत अच्छे से विभाजित हो जाती है। तो यहां पर ये और ये सम संख्या, अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो सम संख्या ही मिलेगा। मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? का और गा। लास्ट ऑप्शन जो है वो उसका सही आंसर होगा कि भाई ये क्या है? एक सम संख्या का वर्ग है। क्योंकि ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जब हमने चैप्टर किया था, जब भी मैंने बताया कि सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो यहां पर सम संख्या का वर्ग सम है, तो यहां पर जो सम संख्या थी वो का और गा थी, तो इनका सम क्या आ गया? इनका जो वर्ग है वो भी क्या होगा? सम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है? तो आप देख रहे होगे विषम संख्या यहां पर क्या दिख रही है? विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी क्या है? 9, ये सारी विषम संख्या है। तो यहां पर का और गा, नहीं सॉरी, का और खा, यहां पर दोनों विषम संख्या है। तो इसका ऑप्शन लास्ट में क्या आ जाएगा? ये लास्ट वाला, भाई का और खा दोनों क्या है? विषम संख्या का वर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन पे। वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। देखिए, यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पर हमें एक अंक दिए हुए हैं 1, 6, 6, 4, 6, 4। अब मुझे बताना है कि इसका जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो बहुत आसान है। क्या करते हैं, जब हम लोग भाग विधि करते हैं तो हम लोग जोड़े बनाते हैं ना। तो देखो, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, कितने जोड़े बने? 3 जोड़े बने। मतलब कितनी लाइन आ रही है? 1, 2, 3। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो एक मेथड और है। क्या करेंगे यहां पर? हम लोग यहां पर सबसे पहले नंबर गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 सम संख्या है, डायरेक्ट 2 से भाग दे दो, ये आ गया 3। और अगर विषम होता तो उसमें 1 प्लस करके 2 से भाग देते, तब भी आंसर आ जाता। जी हां, इसी तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से हमने चालू किया है।
इससे पॉजिटिविटी आ जाती है कि भाई अब हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना, ये आपके चैप्टर के नॉलेज को बढ़ाएंगे, मतलब चैप्टर के अंदर जो दिया है ना उसके आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। फिर जब हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही नॉलेज हमारा काम में आएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता तो पड़ जाए कि चैप्टर के अंदर दिया क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है यही बेसिक जानकारी आपको देते हैं चैप्टर के अंदर की। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब 7 अंक हैं, अब 7 अंक की कोई भी संख्या हो सकती है। चलिए कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 अंकों की कोई भी संख्या है तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4, कितनी हो जाएगी 4। या देखो n बराबर कितने अंक थे, 7, जो कि मैंने बोला था कि अगर विषम होगा तो उसमें 1 प्लस करके 2 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा 4। तो ऊपर भी 4 आ रहा था, 1 2 3 4, यहां पे भी 4 आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 4। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपको जैसा लगे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बेसिक क्वेश्चन था जिससे हमें हमारे चैप्टर के बारे में जानकारी पता पड़ती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब यहां पर 0.9 का धनात्मक वर्गमूल दशमलव के निकटतम कितने 2 स्थान तक। देखिए 2 स्थान तक पूछा है तो हमको कितने जीरो लगाना है इसका ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। वैसे देखिए यहां पर अगर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पर आप लोग 0.9 का जो है जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसके वर्गमूल वैसे तो यहां तक दशमलव के 3 अंक तक लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरे को यहां तक बोला है कि दशमलव के निकटतम 2 स्थान तक। अब निकटतम 2 स्थान का आंसर क्या होगा, तो यहां पर वैसे निकटतम 2 स्थान का आंसर मेरे पास दिया हुआ है, लेकिन निकला कैसे। वैसे तो मेन आंसर क्या है, ये है। क्यों, मैं सब क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा दशमलव के 3 स्थान तक हम ज्यादातर लेते हैं, तो वैसे तो इसका आंसर ये होगा, लेकिन निकटतम 2 स्थान तक लेना है तो ये ऐसे ये आंसर कैसे आएगा, जो आप उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पूरा वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए अब कितने निकटतम 2 स्थान तक बोला है तो हम लोग कितने जोड़े बनाएंगे, 1 2 3, कितने जोड़े बनाए, 3 जोड़े बनाए, 3 जोड़े बनाए। यहां पर हमने ये दिख रहा है आपको यहां पर 3 जोड़े, क्योंकि ये तो 0 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर भी हमने पॉइंट के बाद 0 लगा दिया। ये लीजिए नम्मा 81 किया मैंने, ये 81 हो गया। यहां पे 9 प्लस किया, 9 और 9 18 हो गया। 10 में से 1 गया, 9 बचा, यहां कुछ नहीं बचा। यहां से 2 0 मैंने उतार लिए। ये देखिए, ये आप लोग यहां पे ये चीज बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज ढंग से करेंगे तो ही आप लोग अपना आंसर ठीक से ला पाएंगे। चलिए यहां पर 18 है, क्या संख्या रखूं जो बिल्कुल सही आ जाए, तो यहां पर मैं रखता हूं क्या, 4। तो 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 8 चौको 32 और एक 33, 33 की 3 हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7, कितना हो गया 736। अगर मैं 5 रखता हूं, देखिए तो 55 25 की 5 हासिल का 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 42 की 2 हासिल का 4, 4 एकम 4 और 5 9, जो कि इससे ज्यादा हो रहा है तो हमारा क्या काम करेगा, यहां पर 4, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, तो कितना हो जाएगा 736। और हमने यहां पे 4 को ही क्या कर दिया, प्लस कर लिया, ठीक है ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 और 1 है ना। 10 में से 6 गया, 4 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा, और ये 2 0 हैं, ये मैंने यहां पर उतार लिया। अब आगे क्या करें, क्या रखें यहां पर कि ये इससे ज्यादा ना हो। चलिए हम रखते हैं 1 8 8 है ना। अगर हम रखते हैं यहां पर, चलो 8 ही रखते हैं, तो 8 अठैया 64, 64 की 4 हासिल का 6, 8 अठैया 64, 65 66 67 68 69 70, 70 की 0 हासिल का 7, 8 अठैया 64, 65 66 67 68 69 70 71 71 की 1 हासिल का 7, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 14 15, कितना आया 15। 8 यहां रखा, 8 यहां रखा, यहां कितना हो गया 15104, ये हो गया, ठीक है ना। अब आप इसको भले ही माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 10 में से 4 गया, 6 बचा, है ना। यहां आ गया आपका 9, यहां पे 4 में 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और यहां पे 1 बचा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया देखिए, 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहां 9 था नीचे आ गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 6 में से 5 गया, 1 आ गया।
हमें इसके आंसर से तो कोई मतलब नहीं है, हमें बताया था कि इसका आंसर 0.948, आंसर ये भी सही होगा, लेकिन मुझे क्या बोला है, दशमलव के निकटतम 2 स्थान तक, मतलब दशमलव के निकटतम 2 स्थान तक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको राउंड फिगर में कर लूंगा। मतलब क्या है, ये लास्ट वाली संख्या है वो 5 से बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा 50, तो 0.95 ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरा ये राइट आंसर ये रहा, ठीक है ना। निकटतम 2 स्थान तक मेरा आंसर ये सही है, निकटतम 3 स्थान तक ये मेरा आंसर सही था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। √2 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। चलिए √2, अब यहां पर √2 दिया हुआ है, तो √2 का दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक, तो यहां पर कितने जोड़े बनाएंगे, 1 2 3 और 4। यहां पर मैंने 4 जोड़े बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को √2 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो ये हमारे जोड़े हो गए 1 2 3 4, और ये तो हमारा 1 है ही, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद जोड़े बनते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 प्लस किया, यहां 2 हो गया यहां, अब यहां से मैंने 2 0 ले लिए। अब यहां पर और यहां पर क्या संख्या रखूं, यहां पर पॉइंट है, अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं, है ना, तो 24 इंटू 4, 4 को 16 की 6 हासिल का है, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहां पर भी 4 रखेंगे और यहां पर भी 4 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 96, ठीक है। यहां पर भी 4, तो ये हो जाएगा 28, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, यहां से 2 0 मैंने फिल ले ली, ठीक है, यहां से मैंने 2 0 उतार लिया। अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर 28 है, अगर 28 के साथ अगर मैं 2 भी रखता हूं, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6 से 2 दूनी 4 और 1 5, जो कि 400 से बड़ा हो गया। तो यहां पर क्या रखूंगा मैं, 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो कितना हो जाएगा 281, प्लस कर देंगे तो ये जाएगा 282, और यहां पर 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और यहां से 2 0 मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, और 3 में से 2 गया ये भी 1 बचा, और बाकी 2 0 हमने यहां पर ले लिए। अब देखिए यहां पर और यहां पर क्या संख्या रखें, ये 282, 4 इंटू 4 रखो, तो 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौको 32, 32 की 2 हासिल का 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर मैंने 4 रखा और यहां पर भी मैंने 4 रखा, तो यहां कितना हो गया 11296, और यहां पे भी 4, 4 और 4 8 2 8 2, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6 बचा, यहां पे भी कुछ नहीं, यहां पे भी कुछ नहीं, ये 2 0 आप यहां पर ले लीजिए। अब लास्ट वाली संख्या है, अब लास्ट वाली संख्या में आप क्या रखोगे, जो आप यहां पर रखोगे और यहां पर रखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए यहां पर रख के देखते हैं, 2828, अगर 2 रखते हैं, चलिए 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, बिल्कुल सही है। मतलब यहां पर भी मैंने 2 रखा और यहां पर भी मैंने 2 रखा, तो कितना हो गया 56564, माइनस कर लीजिएगा। अब चूंकि मुझे आंसर क्या बोला, दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक, अब 3 स्थान तक मुझे निकालना है, तो 1.41, देखिए ये संख्या 5 से छोटी है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0, 40 हो जाएगा, तो 1.414 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1.414, ये राइट आंसर है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो आ गया है, और दशमलव के जितने निकटतम स्थान तक बोला है उतने निकटतम स्थान तक हम अपने आंसर को लेकर आए, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब दिया है 5/12 का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक होगा। अब देखिए 5/12 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये शांत दशमलव है कि ये अशांत दशमलव है। सबसे पहले आप लोगों को ये शांत और अशांत का बारे में पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो अभी बिहार बोर्ड का जो एमसीक्यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये शांत और अशांत के बारे में दिया हुआ है। शांत दशमलव क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। अगर जिस भी संख्या के हर में आपको 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड दिखते हैं तो वो शांत दशमलव होता है। शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि वो संख्या 0.235 के बाद बस खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगी।
ये होता है 7 दशमलव, या फिर ऐसा भी हो सकता है 0.66126, अभी खत्म हो गई, इसके आगे नहीं। पर अशांत दशमलव क्या होता है? अशांत दशमलव ये होता है कि 0.232323 करके डेड डेड डैश करके आगे चलता ही जाता है। मतलब आपको ऐसे डेड डैश दिखेंगे ही, तो इसका मतलब क्या होता है? ये संख्या रिपीट होती जा रही है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग टर्म। तो ये क्या होता है? 5/12 वर्गमूल दशमलव के निकटतम कितने स्थान तक चाहिए? 3 स्थान तक चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं 5/12 का भाग लगाऊंगा। तो चलिए यहां पर रखते हैं 12 और यहां रखते हैं 5, तो कितना हो जाएगा? पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ाइए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72, फिर 6, फिर 6, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये चलता जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि मेरे को क्या बोला है? मुझे बोला है 0.41 कितने निकटतम 3 स्थान तक। तो एक जोड़ा, 2 जोड़ा, तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा, निकटतम 3 स्थान तक बोले हैं, तो 4 जोड़े हमको बनाना है। चलिए हमने पॉइंट का सॉल्व किया, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही कहानी अब बढ़ती जाएगी। ये देखिए, ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो हमने उसको ऐसे डेड डेड डैश करके लिख दिया, ठीक है ना। मतलब क्या किया हमने? 5/12 का जो भाग आया वो आया 0.4166 डेड 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 डैश करके ऐसा कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम करेंगे सबसे पहले इसको सॉल्व। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 6 छंग 36, क्या करेंगे? 6 छंग 36, 6 को ही प्लस किया, 6 और 6 12, 11 में से 6 गया, 5 बचा, यहां कुछ नहीं बचा, 66 मैंने उतार लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब 12 के साथ क्या संख्या गुणा करूं, और पॉइंट भी लगा दीजिए भाई यहां पर। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग जब बढ़ेंगे आगे, तो 12 के आगे अगर मैं 2 रखता हूं, चलिए 3 रखता हूं, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये है। 4 रखते हैं, तो 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। अगर हम 5 रखते हैं, 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625 बड़ा हो गया। क्या रखना चाहिए? 4। तो यहां पर मैंने 4 रखा, यहां पे भी 4 रखा, यहां पे 4 को प्लस किया और ये आ गया 496। 4 और 4 8, 2 1, ये हो गया 0। 16 में से 9 गया, तो कितना बचा? एक सेकेंड, थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा। चलिए 16 में से 9 को घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा? 7। और यहां कितना बचा? कुछ नहीं। यहां से मैंने 66 और ले लिया, ठीक है ना। अब यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर हम क्या रखेंगे कि ये इससे ज्यादा ना हो। तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 5 रखते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 8 5 इंटू 5, तो 55 25 की 5 हासिल का 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 42 की 2 हासिल का 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। क्योंकि अगर मैं 6 रखता हूं तो 12 छंग 72 हो जाएगा, जो कि 70 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या रखें? यहां पर भी 5 रखिए, यहां पर भी 5 रखिए, और यहां आ जाएगा 6 4 2 5, और ये 5 5 और 5 10 9 2 1, और यहां हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहां कुछ नहीं बचा, और यहां से 66 आप और उतार लीजिए। चलिए अब आगे क्या करेंगे भाई? आगे अब ऐसी संख्या रखी जाए कि ये जो संख्या है वो बिल्कुल हमारी सटीक बैठे और हमारा जो आंसर है उसके बिल्कुल हम लोग नजदीक पहुंच जाएं।
तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो क्या जा सकता है, किस तरह से आंसर यहां पे जा सकता है, आपको यहां पर किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या आंसर लगेगा, आप लोग एक बार उसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब यहां पर हमें दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक चाहिए, तो दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक मेरी कहानी क्या बैठेगी, क्या हो सकता है यहां पे दशमलव के 3 स्थान तक, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक हमारी कहानी कहां तक जाएगी। तो यहां पर थोड़ा सा एक हमारे सामने एक ये जो 0 है तो 0.6 और 4 है ना, और यहां पे हमने क्या रखा था फिर 5 ये रखा था, ठीक है ना, ये रखा था। अब आगे जाते हैं हम लोग, तो यहां पर 6 4 2 5 हो गया। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 9 0 है, तो इसके साथ अगर हम लोग 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो यहां पर अगर हम 5 रखते हैं, यहां पर 5 और यहां पर 5 रखते हैं, तो 5 25, 9 पंजे 45, 45 की 5 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। यहां पर ये बड़ा हो गया तो हम लोग रखेंगे यहां पे 4, तो 4 चौको 16, 9 चौको 36 की 6 हासिल का 3, 4 दूनी 8, 8 दिन 11, 11 की 1 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो यहां पर भी मैंने 4 रखा और यहां पर भी मैंने 4 रखा, है ना। अब देखिए यहां पर मुझे मेरा आंसर चाहिए था दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक, तो ये संख्या जो है वो 5 से छोटी है, तो ये हो जाएगा 0.6450, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.645, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लेना, है ना। अच्छे से देखने के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि भाई हमने इसको कैसे किया, किस हिसाब से किया, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और ये आपको एमसीक्यूज के अंदर बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो यहां पर हमको बहुत अच्छी चीजों की जानकारी भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में, है ना, 289 वृक्ष लगाए गए, है ना। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियां थी, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। तो देखिए यहां पर एक बात हो रही है कि एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे गांव में बच्चों द्वारा वृक्ष लगाए गए कितने 289, ठीक है। तो यहां पर जितने प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियां थी, मतलब जितनी क्यारी है उतने ही वृक्ष है, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, तो हम लिखेंगे प्रत्येक क्यारी में वृक्ष, प्रत्येक क्यारी में वृक्ष। तो यहां पे जो 289 है वो जाएगा आपका 17 से, या फिर अगर आपको इससे डायरेक्ट नहीं आता तो फिर आप एक काम करिए, आप फिर यूज करा करिए किसका, भाग विधि का। यहां पे 2 के जोड़े बना लीजिए, 1 एकम 1, एक कोई प्लस क्या, यहां आ गया 2, यहां हो गया 1, 189। अब देखो पीछे 9 है, तो यहां पर हम लोग करेंगे 27 इंटू 7, तो 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, तो यहां पर भी मैंने 7 रखा और यहां पे भी 7 रखा, तो यहां पे हो गया 189, कैंसिल हो गया, तो यहां पे कितने आ गया 17 क्या वृक्ष प्रत्येक क्यारी में, हम लिखेंगे अतः प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष हैं, तो आंसर कितना आ गया हमारा 17। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया और कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 361 और 361 बटा 225 का वर्गमूल होगा। तो चलिए सबसे पहले 361 और 625 का वर्गमूल निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 361 और 625। चलिए कौन सी विधि का यूज करेंगे, भाग विधि का। तो चलिए यहां पर हम भाग विधि का यूज करते हैं। तो 361 की हम बात करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1,
एक को ही प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 261। अब देखिए 1 कहाँ मिलता है, 1 हमें मिलता है एक तो 9 पर ही मिलेगा, तो 29 इंटू 9 करते हैं, तो नंबर 81 की एक हासिल का 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, तो यहां पर भी 9 रखा और यहां पे भी 9 रखा, तो कितना आ गया 261 आ गया, जो कि कैंसिल हो गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया भाई, या आप लिख सकते हो 19, ठीक है, या 19 इंटू 19 भी लिख सकते हो, और जो है 625, ठीक है, जो है 625 है, तो 625 का भी निकाल सकते हो आप लोग। 2 के जोड़े बनाओ तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 225, यहाँ पे 5 से करेंगे, इधर से 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 0 0 0, कितना आया 25, तो 19/25 इसका राइट आंसर हो गया, है ना। वर्गमूल भी निकाल लिया, या फिर आप लोग इसको जब गुणनखंड से करते तो आप इसको ऐसे करते, 19 इंटू 19, 25 इंटू 25, तो 19/25, जोड़े में से ये बाहर आ गया, तो इसका आंसर 19/25 हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, 400, 0.04 या 0.000004, इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं 400 का, तो 400 का कैसे निकलेगा, 400 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे 0.04 का, तो ये कैसे निकलता है, भाग विधि से। चलिए भाग विधि से करके दिखाते हैं इसको, तो 0.04, तो यहाँ पे 0 पॉइंट तो लगा दीजिए, जोड़े बनाएंगे, है ना, एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना, तो ये तो हो गया, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, तो इसका कितना निकल गया 0.2, और ऐसे हम निकालेंगे किसका 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 4। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 4, तो जोड़े बनाते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट, एक जोड़ा ऊपर, एक जोड़ा ऊपर, और ये 2 दूनी 4, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 और ये हो जाएगा 4, माइनस हो जाएगा तो ये भी आ ही जाएगा, तो इसका कितना आ गया 0.002। अब करते हैं इनको प्लस, तो प्लस कैसे करेंगे आइए करते हैं, 20.000 और ये हो जाएगा 0.2 और इसका आएगा 0.002, तो ये हो जाएगा 202.02, 20.202, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया 20.202। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा, आपकी जो अलग अलग सी दुविधाएं हैं उनको भी आप लोग खत्म करोगे, और हर क्वेश्चन में आपको एक नया तरीका मिलेगा समझने का कि इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है। बस आपको फोकस करना है, अच्छे से समझना है, क्वेश्चन किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, सारी चीजें आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। देखिए इसको आप लोग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे किसका, 16, 18 और 45। मुझे यहां पर ऐसी संख्या निकालना है जो 16, 18, 45 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 9 18, 45 जाएगा नहीं, जब तक ये 2 से पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है करते जाना है, 2 दूनी 4, 9, फिर 45, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 9, फिर 45, फिर 2 से करेंगे, अब यहाँ पे 2 पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। अब करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे। तो आप यहां पर देख ही सक रहे हैं कि यहां पर जोड़े बन रहे हैं, वो किसके बन रहे हैं, 1 2 3,
यहां पे जोड़े बन रहे पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। अगर यहां पे 5 का जोड़ा बन जाए तो यहां पर हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 16, 18, 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो यहां पर हमारा 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इन केस अगर 5 का जोड़ा यहां पे बन जाए, है ना, जैसे इसमें से एक निकाल लीजिए 2, यहां से भी एक निकाल लीजिए 2, यहां से एक निकाल लीजिए 3, और यहां पे एक 5 और लेकर इसको बढ़ा दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 का वर्ग क्या होता है 3600। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3600। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जब आप यहां पे एक 5 और बनाएंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी कितना आएगा 3600 ही आएगा। आप लोग देख लीजिएगा। मतलब यहां पे कमी किसकी पड़ रही है, एक 5 की, एक 5 की कमी पड़ रही है। अगर उस 5 को मैं गुणा कर दूं साथ में तो ये ऐसी संख्या बन जाएगी 3600 जो सबसे यहां पर क्या हो जाती है, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2 सही 14/25 का वर्गमूल होगा। अब 2 सही 14/25 का वर्गमूल निकालने के लिए 25 दूनी 50, ये देखिए मिश्रित भिन्न लिखा है। सबसे पहले इसको सरल भिन्न बनाते हैं। तो 25 दूनी 50, 50 और 14 कितना होता है भाई, 50 और 14 हो जाएगा 64। मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 64/25। ठीक है, तो 64 को लिख सकते हैं 8 गुणा 8, और 25 को लिख सकते हैं 5/5। इसमें से बाहर निकालिए 8/5। आंसर कितना हो जाएगा 8/5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। अगर देखो वर्गमूल एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको इसको करते करते इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप लोग फिर बार बार आपको गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसका वर्गमूल होगा। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है। आइए निकालते हैं। 0.0005336 जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये, 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 जोड़े बना लिए। अब देखिए यहां पर 0 पॉइंट था, बना लिया। एक जोड़े में से एक ही आ गया। अब यहां पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 को ही प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4। 5 में से 4 गया, 1 बचा, और यहां से 33 मैंने उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब यहां से 4 के साथ ऐसी संख्या रखेंगे जो ज्यादा बड़ी ना हो। तो देखो 4 3 इंटू 3 करते हैं तो 3 तिया 9, 3 चौको 12। अगर मैं यहां पर 4 रख लेता हूं तो वो 4 चौको 16 हो जाएगा। तो यहां कितना रखेंगे हम, यहां पे भी 3 और यहां पर भी 3, तो कितना हो जाएगा 129, और यहां पे भी 3 को प्लस किया। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे क्या करेंगे, अब यहां पर 3 और 3 6, और ये आ गया 4। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया, कितना बचा देखिए माइनस करना है, ध्यान रखना है, माइनस में गलती हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। 13 में से 9 गया, 4 बचा, यहां से 61 आपने ले लिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 46 है और वहां पे कितना है 461 है। तो आप क्या करेंगे, एक का गुणा यहां पर और यहां पर कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 461, ये पूरी तरह से हो जाएगा कैंसिल, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0.0231, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसको हम उसके एंड तक ले जाएंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 72 से भाग करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा। देखिए सबसे पहले 72 का निकालते हैं हम लोग, क्या अभाज्य गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नम 18। अब 3 की कहानी, 3 तिया 9। तो आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर मेरे 2 के जोड़े बन रहे हैं और 3 के जोड़े बन रहे हैं, पर यहां पे 2 एक सिंगल रह रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कौन सी संख्या से, मतलब क्या लिखा हुआ है, वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए 72 से भाग करने पर। हम लिखेंगे वह संख्या या वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या
हम लिखेंगे वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 2 है जिसे 72 से भाग देने पर 72 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कैसे? जैसे जब हमने 72 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 36। अब आप जैसे इसको हटा देते हो तो हमारे पास देखिए 2 के और 3 के पूरे जोड़े बन गए। तो यहां पर जब हमने 72 को भाग दिया किससे? 2 से, तो कितना आ गया था 36। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? मतलब यहां पे जो है 2 और 6, 2 है वो संख्या है जिसको भाग देंगे, मतलब 2 से भाग देंगे और 6 उस संख्या का वर्गमूल। तो हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिससे हमें पता पड़ा, है ना। तो यहां पर वो छोटी संख्या हो गई 2 जिससे हमने भाग दिया तो 36 आ गया, और 36 का वर्गमूल अभी आपने देखा यहां से 2 निकलेगा, यहां से 3 निकलेगा, 3 दूनी 6, तो यहां पर इसका वर्गमूल भी निकल के आ गया। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इनमें से कौन सी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 प्राप्त होगा? देखिए इकाई के स्थान पर 9 के इकाई के स्थान पे आपको 1 प्राप्त होता है, 1 के स्थान पे आपको 1 प्राप्त होता है, 4 के स्थान पे 4 चौको 16, तो 16 के इकाई के स्थान पे मतलब क्या हो जाएगा 6। तो यहां पर गा ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा कि इसके इकाई के स्थान पे आपको क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 567 का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? देखिए यहां पर इकाई के स्थान पे 7 है, तो जब मैं इसका अगर वर्ग करता हूं तो 7 का वर्ग होगा, तो 7 का वर्ग 49 होगा, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? 9 हो गया। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें से 4 विषम संख्याओं का वर्ग होगा। अब देखिए 4 विषम संख्याओं का वर्ग, अब 4 विषम संख्याओं का वर्ग मतलब अगर मैं कोई 4 विषम संख्या लेता हूं उनका वर्ग क्या होगा? चलिए 1, 3, 5 और 7, तो 4 विषम संख्याएं। अब ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा? 4 विषम संख्याओं का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। तो 4 संख्याएं, 4 संख्या मतलब 4, तो 4 का वर्ग 16, तो ये हो गया 16, 4 चौको 16। ऐसे लॉजिक लगाते हैं। ठीक है ना। ऐसे अगर 5 पूछते तो 25, ऐसे ही हम लोग उसको निकालेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 3 5 7 9 11 15 का योग होगा। अब देखिए यहां पर योग निकालना है। योग निकालना कितना आसान होता है, पहले तो गिन लीजिए संख्या कितना है। सारी विषम संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो यह आंसर कितना हो गया? 144। ये विषम संख्याओं का एक जादू होता है ना। विषम संख्याओं का एक जादू होता है। जब हम लोग करेंगे, जब हमने क्वेश्चंस भी किए हैं इसके, और आप लोग देखना एक पैटर्न समझना कि विषम संख्याओं का एक वर्ग होता है, मतलब विषम संख्याओं का एक जादू होता है। तो जादू से हम लोग निकाल सकते हैं कि भैया विषम संख्याओं को योग करने की जरूरत नहीं है, आप इनको टोटल काउंट कर लो, 12 संख्या और उसका वर्ग कर दो तो 144 यहां पे आंसर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको अपने एमसीक्यूज के अंदर भी रखे ताकि वो नॉलेज आपको भी हो और आप भी उसको बहुत अच्छे से कर पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 90 से गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो और उसका वर्ग होगा। चलिए 90 निकालते हैं। 2 चौको 8, 2 पंजे 10, फिर करेंगे 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3, 3 पंजे 15, फिर 5। तो यहां पर क्या हो गया? देखिए एक बार फिर से करके देखते हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कुछ। 2 से करते हैं तो 2 चौको 8 और 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा 3 पंजे 15, फिर 5 से। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर मुझे दिख रहा है कि एक संख्या जो है, एक 2 का और एक 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का तो बन रहा है। तो ये तो 2 और 5 जो है
ये कितना हो जाता है 10, और इस 10 का गुणा अगर मैं 90 से कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 900, और इसका अगर वर्गमूल निकालता हूं तो इसका हो जाता है 30 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 30। ये हो गया। आप इसको पूरा पैटर्न से लिख भी सकते हैं कि भैया वह छोटी संख्या क्या है 10 है, जिसको 90 से गुणा करने पर 900 प्राप्त होता है, और उस 900 का वर्गमूल ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप 900 का वर्गमूल ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं। हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 10 है, तो यह 900 है। 900 को निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 0, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 2 7 और 2 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे, फिर 5, फिर 5, तो यहाँ सबके जोड़े बन गए। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 30। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। वैसे 90 है तो आप लोग 30-30 करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जिसके जोड़े नहीं बनते हैं, उन जैसे 2 का जोड़ा नहीं बना, 5 का जोड़ा नहीं बना, तो 5 और 2 को गुणा करके 90 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, मतलब, और 10 का 90 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा वो यहाँ पे 30 निकलेगा। तो इस तरह से ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और 22वें नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 है। यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर है तो BC 5 सेंटीमीटर हो तो AB होगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जानते हो जिसका कोण समकोण होता है। ये 90 डिग्री है, जिसमें B क्या है, समकोण है। ये B हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया। तो यहां पर दिया है कि AC बराबर 13 है और BC बराबर 5 है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, AB होगा। तो यहां पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय जहां पर होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, यहां पे कर्ण क्या है, AC, आधार क्या है, BC, और लंब है AB। ठीक है, AC दिया है 13, BC कितना दिया है 5, और AB मुझे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 माइनस 25 बराबर AB। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया, 4 बचा, और यहां हो गया 5, 5 में से 2 गया। देखिए 169 है, 169 में से 25 को माइनस करो तो 9 में से 5 गया, 4 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 144। AB का स्क्वायर, वर्ग है, जब सामने वाली संख्या पे आएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा। तो AB कितना हो जाएगा, 144 का वर्गमूल होता है 12, तो ये AB बराबर हो जाएगा 12 गुणा 12, तो ये जब निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से डिफरेंट है एमसीक्यूज में, जिनको हमने इसमें शामिल इसलिए किया है ताकि आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ पाएं, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो मैंने एक पैटर्न इसके अंदर लिया है ताकि आप लोगों के सामने वो आए और आपको समझ में आए कि भाई ये जो पैटर्न है वो कैसे करेंगे और इसको करने का तरीका क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है, इस वर्ग की भुजा होगी। देखिए जब हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, क्षेत्रफल मुझे दिया हुआ है
2304 दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया है या मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है? मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा इंटू भुजा। क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो 2304, तो भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग, 2 बार लिखा है मतलब इसका वर्ग। ठीक है, तो भुजा का जो वर्ग है, ये वर्ग है, जब सामने वाले इस पे जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये जो 2304 है, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 2 के जोड़े में, तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 है ना, 5 25 तो नहीं चलेगा, 4 चौको 16 रहेगा, 4 और 4 8, 13 में से 6 जाएगा है ना। देखिए क्या करा, 3 3 9 बहुत कम होता, 4 चौको 16 बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं 5 25 करूंगा तो 23 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर 13 में से 6 को घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ जाएगा? 7। और यहां कुछ नहीं, और यहां आ जाएगा 04। अब यहां और यहां क्या संख्या रखें कि ये बिल्कुल क्या हो जाए, ये बिल्कुल इससे और इसके बिल्कुल सटीक आ जाए। तो क्या संख्या रख सकते हैं यहां पर कि यहां पर ये जो संख्या है वे बिल्कुल इसके बराबर आ जाए, है ना। तो यहां पर हमारी जो संख्या है, अगर मैं यहां पर रखता हूं, चलिए 5 रख कर देखता हूं, तो 5 25 की 5 हासिल कर दो, 5 चौको 20 और 2 22, ये तो बहुत कम है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, 7 रख के देखते हैं, तो 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 चौको 28, 29 30 31 32, 7 7 49 49 की 9 हासिल का 4, 7 चौको 28, 29 30 31 32। ठीक है, 8 रख के देखते हैं, ओ सॉरी मैंने 87 इंटू 7 रखना है, ये रखना है क्योंकि ये 8 है ना, इसलिए यहाँ पे रखना है। तो 7 7 49, 49 की 9 हासिल का 4, 7 8 56, 57 58 59 60। चलिए 8 रख कर देखते हैं, तो 88 इंटू 8, 8 8 64 की 4 हासिल का 6, 8 8 64, 65 66 67 68 69 70, यह आ गया। यहाँ पर भी 8 रखा, यहाँ पर भी 8 रखा, तो ये आ गया 704, ये हो गया कैंसिल। तो कितना आ गया? 48। भुजा कितनी हो गई? 48 मीटर। तो ये रहा हमारा 48 आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया है। देखा आप लोगों ने, हमने हर तरह के क्वेश्चन अपने इस एमसीक्यूज के अंदर शामिल किए हैं और हम 23 क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं इस एमसीक्यूज के अंदर, क्योंकि हमारे 1 to 25 मतलब 1 से लेके 25 तक हम एमसीक्यूज रखते हैं। तो हमारा 24वां क्वेश्चन देखते हैं, आइए कौन सा होगा, देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा। देखिए अब यहां पर 4 अंकों की सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या है, तो वो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 ये होती है। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालो, तो क्या निकलेगा? ये 2 के जोड़े बन गए, नम्मा नम्मा 81, यहां पे 9 को प्लस किया तो यहां हो गया 18, 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, यहां हो गया 99। ठीक है ना, चलिए तो यहां पर हो जाएगा, अगर मैं यहां पर 9 से गुणा करता हूं तो नम्मा नम्मा 81 की 1 हासिल का 8, 9 8 72 और 8 80 की 0 हासिल का 8, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहां पर भी मैंने 9 रखा और यहां पर भी मैंने 9 रखा, तो यहां कितना हो गया? 7701 करेंगे। 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 और 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 198 है ना। तो यहां पर अगर मैं 1 2 3 4 में से 198 को माइनस कर देता हूं तो 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 9801, मतलब 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 9। अगर मैं देखता हूं कि 99 का अगर मैं वर्ग करता हूं कि ये आ गया है, तो वो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये जो है, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये जो है, उसका वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए मैं यहां पर 99 को 2 बार करता हूं, तो 99 इंटू 99, नम्मा नम्मा 81 की हासिल का 8, नम्मा नम्मा 81 81 की हासिल का 8, नम्मा नम्मा 81 और 8 89,
सेम 198, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, 9 9 18, 18 की 8 हासिल का 1, 9801, बिल्कुल सही। तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 9801 का 99, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 99 है। आया समझ में कैसे करना है? तो देखिए यहां पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहां पर क्या घटाया जाए, क्या बढ़ाया जाए कि चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाए। तो यहां पर 198 को मैंने माइनस किया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से, तो हमारे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकल गई, जिसका वर्गमूल कितना हो गया? 99 हो गया, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने था। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी है, देखते हैं उसमें क्या करना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व करेंगे और 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे। पहले क्या होगा? तो यहां हो जाएगा नम्मा 81, 9 को ही प्लस करेंगे तो 18, 9 में से 1 गया 8 बचा, 8 में से 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ 99 हो गया। यहाँ पे 9 और यहाँ पर 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17, जो भी आएगा 189 इंटू 9 करेंगे तो नम्मा 81 के हासिल का 8, 9 8 72, 72 और 80, 80 की 0 हासिल का 8, 9 एकम 9 और 8 17। तो ये 9 9 करा, 9 को यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1701। तो 9 9 18 की 8 हासिल का 1, यह आ गया। 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ 9, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने 99 ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 बचा, 8 में 7 गया 1 बचा, 99 मैंने यहाँ पर उतार लिया। फिर से 198, 9 इंटू 9 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? नम्मा 81, 81 की 1 हासिल का 8, 9 8 72, 72 और 80, 80 की 0 हासिल का 8, नम्मा 81 और 8, 89 की 9 हासिल का 8, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहां पर आ जाएगा 17901, ये आ गया। अब इसको माइनस करिए तो 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 बचा, 18 में से 9 गया 9 बचा, और यहाँ पर 8 में 7 गया 1 बचा। 1998, 1998 को जरा हम लोग 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या से माइनस करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हो जाएगा 8 9 9 और 1। तो 9 में से 8 गया 1 बचा, ये 0 ये 0 ये 8 ये 9 और ये 9 है ना। तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल जो होगा वो 999 होगा। आप 999 को 2 बार गुणा करेंगे, आपका यही आंसर आएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाता है खत्म। और यहां पर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन जो हमने करके दिखाया वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आपकी आत्मा की शांति के लिए हम ये भी बता देते हैं कि 999 इंटू 999 क्या आता है। ठीक है ना, 998001। चलिए, नम्मा 81 की 1 हासिल का 8, नम्मा 81 81 और 8, 89 89 की 9 हासिल का 8, नम्मा 81 और 8 81, नम्मा 81 81 और 8, ये भी हो जाएगा 89। चलिए 1998 इंटू 199 और 8, चलो 1 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1 है ना, 9 9 18 19 20 20 की 0 हासिल का 2 है ना, और उसके बाद 9 9 18 18 और 8 18 9 9 18 18 और 8 19 20 21 22 23 24 25 26 26 और 2 28 28 की 2 हासिल का 2 है ना। अब देखो 9 यहाँ हो जाएगा आपका 8 और 2 10 और 9 19 19 की 9 हासिल का 1, ये आ गया 998001। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया? 99। क्लियर, तो यही हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन के अंदर जो एमसीक्यूज थे वो हो जाते हैं खत्म। और
यहां पर हमने पूरे एमसीक्यूज खत्म कर लिए। बस आपको करना क्या है, आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना है और बहुत सारे क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस में ले सकते हो। आपको हमारे वीडियो वॉच करते रहना है। वीडियो वॉच कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। चाहे तो आप यूट्यूब पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे मैग्नेट ब्रेन को टाइप करके आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट मैग्नेट ब्रेन टाइप करिए, आप हमारे मेन चैनल पे पहुंच जाएंगे यहां पर। क्योंकि यहां जो लिखा है वह हम आपको करके भी दिखाते हैं। जी हां, ये इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। चाहे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद, आपको कुछ पढ़ाई के कोई पैसे नहीं देना है, क्योंकि हमने जो वादा किया है वो बिल्कुल करके दिखाएंगे। हाँ, आप देख ही सकते हैं कि हमारा हिंदी मीडियम, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और कितने सारे हमारे कोर्सेज हैं। जैसे हम लोग बिहार बोर्ड कर रहे हैं, कक्षा 8वीं की गणित कर रहे हैं। जब हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैथ्स के अंदर यहाँ पर हम लोग पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपकी क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे कोई भी गणित का अध्याय चालू होता है तो पहले अध्याय परिचय होता है, तो हम भी परिचय कराते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण कराते हैं, फिर आपकी प्रश्नावली 1.1, 1.2 पूरा सिस्टमैटिक जमा रहता है। आपको करना क्या है, क्लिक करो, वो आपके सामने एक वीडियो के बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी के रूप में ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आपको हमसे कमेंट द्वारा वो सारी चीजें पूछ लेना है। हम उनका जरूर रिप्लाई देते हैं, और जो भी नहीं आए हम उसको जरूर बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बने कहाँ रहना है आप लोगों को, बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।